तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आखिर देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के लोगों से क्यों माफ़ी मांगते फिर रहे हैं? आखिर उन्होंने क्या ऐसी गलती कर दी है या फिर हैं वह किसी घटना के जिम्मेदार जिसकी वजह से वो महाराष्ट्र के लोगों से माफ़ी मांगते फिर रहे हैं? तो जैसा मैं आप सभी को बता दूं कि यह घटना महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढह जाने की है, जिसका अनावरण यानी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर किया था। तो आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की घटनाओं की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। 17वीं सदी के नायक छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक सफल शासक रहे हैं और रंगा साम्राज्य के संस्थापक भी थे, और उन्होंने भारत के पश्चिमी हिस्सों में मराठा राज्य की नींव रखी। और शिवाजी महाराज ने अपने शासन काल में काफी सारे युद्ध भी लड़े, फिर चाहे वह 1670 में सिंहगढ़ का युद्ध हो या फिर 1673 में पन्हाला का युद्ध, और चाहे फिर वो 1674 में कर्नाटक के एंगल की लड़ाई हो। शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति और नेतृत्व से अधिकांश युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपने समय के सफल शासक भी रहे हैं। और 26 अगस्त 2024 को सिंधुदुर्ग जिले में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट की प्रतिमा ढह जाती है, जिसका उद्घाटन 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर किया गया था। आखिर क्या ऐसा हुआ कि 8 महीने में ही शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई? इस घटना पे महाराष्ट्र के सीएम ने जो कहा उसको सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। उनका कहना है कि उनकी भावनाएं छत्रपति शिवाजी से जुड़ी हैं और वह उनको भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। और उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा तेज हवाओं के कारण ढह गई। मतलब यही होता है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कुछ भी बकवास कर देना, कुछ भी बोल देना, जिसका कोई सर हो और ना जिसका कोई पैर। इस तरह की बेतुकी बातें एक सीएम को शोभा नहीं देती हैं। लेकिन कर भी क्या सकते हैं हम, क्योंकि कुछ चंद लोगों को छोड़कर देश की लगभग सारी जनता 140 से 43 करोड़ की जनता बेवकूफ़ है, जो इन जैसे नेताओं की बातों पर भरोसा कर लेती है। हालांकि एनएसपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए यह कहा है कि इस घटना की जिम्मेदार राज्य सरकार है। और उनका यह भी कहना है कि और इन्होंने कार्यक्रम आयोजित करने में जितना ध्यान लगाया, अगर उतना ध्यान प्रतिमा बनने के समय लगाते और यह ध्यान देते कि उसमें किस गुणवत्ता के सामान उपयोग हो रहे हैं, तो शायद यह घटना आज घटित नहीं हुई होती। और फिर इसी बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान, जो उस जिले के संरक्षक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम उसी स्थान पर एक नई प्रतिमा बनाएंगे। हालांकि इस घटना के बाद रविवार 1 सितंबर को उद्धव ठाकरे सहित कई अन्य विपक्षी नेताओं ने मुंबई में एक बड़े विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यह विरोध प्रदर्शन हुतात्मा चौक से शुरू हुआ और गेटवे इंडिया तक पहुंचा। हालांकि विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्यों माफी मांग रहे हैं, आखिर किस वजह से माफी वह मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो इस प्रतिमा का उद्घाटन 8 महीने पहले ही किया। उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री के माफी मांगने में कहीं ना कहीं अहंकार छुपा हुआ है। और विपक्षियों का यह कहना है कि प्रधानमंत्री प्रतिमा गिरने की वजह से नहीं माफी मांग रहे हैं, बल्कि वह
हुए इस भ्रष्टाचार के लिए माफी मांग रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि वह छत्रपति शिवाजी को एक नायक व राजा ही नहीं बल्कि भगवान के रूप में उनको पूजते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि मराठा योद्धा इस अपमान की वजह भ्रष्टाचार है या फिर तेज हवाओं का झोंका। इसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट की प्रतिमा ध्वस्त हो गई। कमेंट में जरूर बताइए कि इसकी क्या वजह हो सकती है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।